अटल बिहारी शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। दर्शकों को मैं बता दूं कि इस समय हम एक बार फिर राजधानी लखनऊ में हैं और राजधानी लखनऊ में जहां पे हैं ये स्वर्गीय श्री कमलेश तिवारी जी का ऑफिस है, जो हिंदू समाज पार्टी के नाम से जाने जाते हैं। और हमेशा हिंदू राष्ट्र पार्टी एक ऐसी समाज पार्टी है कि वो लगातार हिंदुत्व की बात करती है, हिंदुओं के लिए आगे आके खड़ी होती है। और जहां मामला लव जिहाद का होता है, जहां मामला हिंदू मुसलमान का होता है, वहां पर ये पार्टी और इनके कार्यकर्ता और साथ में गौरव गोस्वामी जी जो हैं प्रदेश अध्यक्ष हैं इस पार्टी के, वो लगातार आवाज उठाते रहते हैं। अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा कि नाका कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत एक नाबालिग लड़की को एक मुस्लिम युवक बहला फुसलाकर भगा ले गया था, जिसकी सुनवाई नहीं हो रही थी। लेकिन जब ये पार्टी सामने आई, गौरव गोस्वामी सामने आए और इन लोगों ने कड़ी मेहनत की, तो पुलिस को FIR दर्ज करना पड़ा और कम से कम समय में लड़की को घर वालों को ला करके बरामद करके सौंप भी दिए और जो जिहादी था उसे हवालात में डालकर न्यायालय में भेजा गया। हालांकि अभी एक और मामला आ गया है, वो भी मामला इन्हीं के पास आया है। और एक सोनकर परिवार हिंदू से आते हैं और उनके भी लड़की के साथ कुछ ऐसा ही हुआ है, जो वजीरगंज कोतवाली के अंतर्गत आता है। और लगातार 10 दिनों से वो परिवार भटक रहा है, इधर उधर जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो पाई। तो गौरव गोस्वामी के पास वो भी महिला आई थी, तो उस महिला ने क्या कुछ इनको जानकारी दी है और क्या कुछ आगे की इन्होंने रणनीति बनाई है कि उनको भी न्याय मिले, हम उसी पे चर्चा करते हैं गौरव गोस्वामी जी से। बहुत बहुत धन्यवाद है गौरव जी आपका हमारे चैनल पे। नमस्कार। मैं आपको बताना चाहता हूँ, 2 व्यक्ति लेकर भाग गए हैं, उनका अपहरण कर लिया है। उसकी शिकायत उन्होंने जन सुनवाई में भी की और भी जगह उन्होंने लेटर लगाए, लेकिन उनकी सुनवाई जब कहीं नहीं हुई, तब वो हिंदू समाज पार्टी के कार्यालय पर आते हैं। हिंदू समाज पार्टी उनकी बात को सुनती है और उनकी लड़ाई जब लड़ी जाती है, तो कल 28 तारीख को जब हम लोग थाना पे पहुंचते हैं, तो इंस्पेक्टर साहब से हम लोग की बातचीत होती है, हमारी टीम पहुंचती है, पीड़ित परिवार पहुंचता है। तो इंस्पेक्टर साहब बोलते हैं कि ये मामला चल रहा है, दर्ज है, गुमशुदाम चल रहा है। अथक प्रयास के बाद में पीड़ित परिवार जो तहरीर देता है, उसमें मामला अपहरण का आता है और वजीरगंज थाना इंस्पेक्टर साहब ने उस मामले को संज्ञान में लिया और मामला अपहरण के तहत दर्ज किया गया। मामला दर्ज कर लिया गया है, लेकिन अभी तक जो है लड़की बरामद नहीं हो पाई। आपका कहने का मतलब है कि हो गई है? अभी तक लड़की बरामद नहीं हो पाई है। ये 10 नवंबर का मामला और आज तारीख 29 तारीख हो गई है, आज 19 दिन हो गए, लड़की अभी तक बरामद नहीं हुई है। आगे का क्या रणनीति है आपका गौरव जी? आगे का रणनीति मेरा अब ये है कि इसकी तैयारी चलेगी। उनको हम समय भी दे रहे हैं, 2, 4, 5 दिन का हम उन्हें समय देंगे। उसके बाद में अगर लड़की नहीं मिलती है तो हिंदू समाज पार्टी मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेगी और इसकी जिम्मेदार वजीरगंज थाना होगा। जिस तरीके से आप लगातार आवाज उठाते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, लव जिहाद की बात करते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि वो लड़की उस लड़के से लव कर रही हो, प्रेम प्रसंग का मामला हो, इसलिए उसके साथ चली गई है। आप कैसे कह सकते हैं कि वो जो है अपहरण किया गया है? देखिए, पहले तो ये लड़की को बरामद कराएं। जब लड़की बरामद होगी तब उससे कंफर्म होगा कि लड़की कैसे गई है। लेकिन जो पीड़ित परिवार हमको बता रहा है, हम पीड़ित की बात को सुनेंगे। पीड़ित ने हमसे कहा है कि मेरी बेटी की शादी एक लड़के से होने वाली थी और वो लड़का भी लड़की को चाहता था और उस लड़की भी उस लड़के को चाहती थी। हिंदू लड़का था और उसकी एंगेजमेंट भी 1-1.5 महीने पहले हो चुकी थी। गौरव जी, हमारे चैनल के माध्यम से शासन और प्रशासन को क्या कुछ खास संदेश देंगे, ताकि जो है आपकी आवाज़ को जल्द से जल्द वजीरगंज पुलिस सुने और अपना काम करके उस लड़की को जल्दी से जल्द उनके परिवार वालों के पास सौंप सके? देखिए, मेरा शासन प्रशासन से विनम्र निवेदन है और मेरी ना कभी शासन प्रशासन से ऐसी कोई लड़ाई है। बस मेरी लड़ाई सिर्फ होती है
विचारों को लेकर। मैं बस शासन और प्रशासन से बस इतना कहना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द लड़की को उनके परिवार के बीच में लाया जाए और लड़की को परिवार को सौंपा जाए। उसके बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो आप सभी दर्शकों को मैं बता देना चाहता हूं कि लगातार कहीं 36 टुकड़ों में मिलती हैं हिंदू लड़कियां, तो कहीं कुत्ते नोच नोच कर उनकी लाशों को खाते हैं, तो कहीं वो फ्रीज या सूटकेस में पैक कर दी जाती हैं। लेकिन फिर भी इनके दिल और दिमाग में ये बात क्यों नहीं आती और इस तरीके से जो अन्य धर्मों के साथ अफेयर करती हैं, लव करती हैं और अपने माँ बाप का प्यार भुला करके किसी और के साथ जाने के लिए तैयार होती हैं। ये कहीं ना कहीं से इस पे अंकुश लगना चाहिए, सरकार को भी इस पे ध्यान देना चाहिए। हालांकि आप क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में शेयर कर दीजिएगा, ताकि हिंदू समाज पार्टी का जो नारा है, जो लक्ष्य है और जिस तरीके से हिंदुत्व के लिए आवाज़ उठाती हैं, इनका भी मनोबल बढ़े और आने वाले समय में हिंदुओं के लिए इसी तरीके से आवाज़ उठाते रहें। क्योंकि हमें शेयर कर दीजिएगा ताकि हिंदू समाज पार्टी का जो नारा है, जो लक्ष्य है और जिस तरीके से हिंदुत्व के लिए आवाज़ उठाती हैं, इनका भी मनोबल बढ़े और आने वाले समय में हिंदुओं के लिए इसी तरीके से आवाज़ उठाते रहें। क्योंकि हर आदमी, हर पार्टी, हर नेता, हर विधायक, हर मंत्री आपके लिए आवाज़, हिंदुओं के लिए आवाज़ नहीं उठाता, क्योंकि उनको वोट चाहिए। तो हमारे यहाँ राजनीति जातियों की होती है, राजनीति दंगे फसाद पे होती है, लेकिन ये एक ऐसी पार्टी है कि जो सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व को बचाने के लिए तन मन से लगी हुई है। बाकी आपकी मर्जी। जय हिंद।